राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से विचारों को शुद्ध बनाने के लिए बोध दिया। ज्ञानी जन कहते हैं कि विचार ही वस्तु के रूप में बन जाते हैं, थॉट्स बिकम थिंग्स। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क विचारों की विचरण स्थली है, कि जहाँ पर मस्तिष्क के अंदर हजारों लाखों विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि विचार शुद्धि कैसे हो सकती है, विचारों का मतलब क्या है, विचार किसे कहते हैं? क्या मतलब है विचार का? सोच। और क्या हो सकता है विचार का मतलब? किसी ज्ञानी जन ने खूब कहा है कि जहाँ पर 4 प्रकार के वी हो, वहाँ पर विचार शुद्ध बन जाते हैं। ये 4 प्रकार के वी कौन कौन से हैं, इसे हमें जानना है। सबसे पहले प्रकार का वी है विनय। जिस साधक के भीतर विनय का गुण हो, उसके विचार ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर विनय के माध्यम से कैसे चित्त में समाधि की प्राप्ति हो सकती है, उसके बारे में विस्तार रूप से वर्णन मिलता है। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि विनय ही धर्म का मूल है। जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष के पत्ते होंगे, फूल, फल, शाखाएं आदि होती है, ठीक वैसे ही जब साधक विनय धर्म को अपना लेता है, विनय गुण को भीतर से प्रकट कर लेता है, तो उसे कीर्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष नगर में जाने का अवसर प्राप्त होता है, यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है, और हर जगह पर उसे श्रेय ही मिलता जाता है, यानी यश कीर्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा विनय धर्म का मूल है। पूर्व के प्रवचनों में आपने विनय के बारे में बहुत डिटेल में आपने जानकारी प्राप्त की है कि किस तरह से साधक विनय गुण को अपना करके अपने भीतर से ज्ञान को प्रकट कर लेता है, और जहाँ पर विनय है वहीं पर धर्म का जन्म भी हो जाता है। तो ये पहले प्रकार का वी है। दूसरे प्रकार का वी है विवेक। विवेक का मतलब क्या है, क्या कह सकते हैं? ज्ञानी जन ने बताया कि जहाँ पर हेय और उपादेय का ज्ञान हो, यानी जो छोड़ने योग्य है और जो ग्रहण करने योग्य है, ये दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद जो साधक चिंतन कर लेता है, ये भान रख लेता है कि जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ देना और जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण कर लेना, ये जिसके अंदर ज्ञान होता है उसी का नाम है विवेक। हिंदी के अंदर 2 शब्द आते हैं, रज और राजा। रज और राजा के बीच में केवल एक खड़ी पाई की मात्रा का अंतर है। ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर जो र और ज है उसके सामने आ की मात्रा लग जाती है तो वही रज राजा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो ये जीवन है वो रज के समान, धूल के समान है, लेकिन वही अगर इस धूल रूपी, मिट्टी रूपी जो जीवन है, इसके सामने विवेक रूपी अगर मात्रा लग जाए तो ये जीवन राजा के समान बन जाता है। रज का मतलब होता है धूल, मिट्टी, कण, और राजा का मतलब होता है मालिक, स्वामी और नाथ। अगर साधक विवेक रूपी मात्रा लगा लेता है तो वो अपनी आत्मा का नाथ बन जाता है, वो अपनी आत्मा का मालिक बन जाता है, वो अपनी आत्मा का स्वामी बन जाता है। नहीं तो ये जीवन धूल के समान, मिट्टी के समान भटकता रहेगा, किसी न किसी के चरणों के नीचे धूल के रूप में वहीं पर अटक करके रह जाता है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि जहाँ पर खामियाँ होती है वहीं पर हमको क्या करना होगा, अपनी आत्मा को खामियों से दूर करते हुए अपनी आत्मा को स्वामी बनाना होगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जब तक रहेगी खामी तब तक रहेगा स्वामी।
आत्मबंधुओं, जहाँ पर भी खामियाँ होती है, गलतियाँ होती है, मिस्टेक्स होती है, उन सभी गलतियों से ऊपर उठ करके खामियों को अगर दूर कर देते हैं तो वही व्यक्ति अपने आप को मालिक बना सकता है, स्वामी बना सकता है और अनाथ से सनात बन सकता है, स्वयं की आत्मा का स्वयं नाथ बन जाता है। तो पहले प्रकार का वी है विनय, दूसरा वी है विवेक और तीसरा है विराग। आत्मबंधुओं, विराग कह दो, वैराग कह दो। विराग का मतलब होता है कि जो राग को व्यर्थ समझ लेता है, यानी जब कभी भी राग होता है, अटैचमेंट होता है, वो जीवन को व्यर्थ बना देता है। और विराग का मतलब है कि राग की व्यर्थता का बोध हो जाना, वो ही विराग है। जब तक विनय और विवेक नहीं आता, भीतर से वैराग्य गुण भी जागृत कैसे होगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि भीतर से विनय गुण को प्राप्त करना होगा, विवेक नेत्र को खोलना होगा, और जब विवेक नेत्र खुल जाएगा उसके बाद संसार के राग रंग के बारे में स्वरूप को जान लेता है। और जब स्वरूप जान लिया उसके बाद उसके मन में दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ये जितने भी राग रंग है वो सब कुछ क्या है, वेस्ट है, व्यर्थ है। और जिस दिन ये बोध मिल जाता है कि राग रंग व्यर्थ है, वही स्थान और समय होता है कि जब भीतर से विराग जागृत हो जाता है, यानी वैराग्य जागृत हो जाता है। आत्मबंधुओं, जब भीतर वैराग्य आ जाता है तो विचार सहज में शुद्ध हो जाते हैं, ना राग रहेगा और ना ही द्वेष रहेगा। प्रभु महावीर स्वामी को हम क्या कहते हैं, वीतरागी, यानी जिन्होंने राग पर विजय प्राप्त कर लिया है। कहीं पर भी आपने वीत द्वेषी शब्द सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि राग रहेगा तो वहीं पर द्वेष रहेगा। क्योंकि आत्मबंधुओं, आगमकार कहते हैं कि जहाँ पर राग होगा वही राग द्वेष में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर राग ही नहीं रहेगा तो द्वेष भी नहीं आएगा। चेन्नई के अंदर एक सत्य घटना घटी थी जिसके बारे में हमने गुरुदेव के मुखारविंद से सुना था। एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बालक रहते हैं, और वो पति जो थे प्रतिदिन डेली वेजेस पे काम करने वाले, यानी सुबह से शाम तक कमाई करो और जो कमाई हुई उसी से घर चलाओ, डेली वेजेस। तो उस दिन बहुत मुश्किल से उस पति ने 100 रुपये कमाए थे। इधर दिन भर घर के अंदर जो बालक था, छोटा सा बच्चा, मन में एक ही विचार रहता है कि शाम को जब पापा घर आएंगे तो मैं पापा के साथ खेलूंगा, मैं पापा के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। हर एक छोटे से बच्चे के मन में रहता है कि जब पापा घर पे आएंगे तो मैं उनके साथ क्या करूं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं, खेलूं और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। लेकिन अगर पिता अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों के ऊपर निकाल देवे तो फिर बच्चे के मन में जो पिता के प्रति अपनत्व की भावना होनी चाहिए वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आत्मबंधुओं, पिताजी दिन भर मजदूरी करके, दिन भर मेहनत करके 100 रुपये कमा करके आए थे और शर्ट के ऊपर के पॉकेट में 100 रुपये रखे हुए थे। आत्मबंधुओं, ठंडी का सीज़न होता है तो कभी कभी वो जो फायर जला लेते हैं ताकि वो ठंडी दूर हो जाए। तो ऐसे ही छोटा सा एक फायर प्लेस था, वहाँ पर फायर लगी हुई थी। आत्मबंधुओं, बच्चा खेल रहा था, माँ रसोई के अंदर खाना बना रही थी। जैसे ही पापा घर पे आए, बच्चा उछल उछल करके खुश होता है और जाकर के पापा के पास जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, मम्मी अंदर खाना बना रही है। और जैसे ही वो बच्चा गया, पिताजी थके हुए थे, लेकिन बच्चे को कहाँ पता है कि पापा थके हुए हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या मुझे तंग नहीं करना चाहिए, मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। वो छोटा सा अबोध बालक, उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो तो चला जाता है अपने पिताजी के पास स्नेह प्राप्त करने के लिए, पापा से थोड़ा सा प्यार मिल जाए, बस बच्चा यही चाहता था। बच्चा जैसे ही गया, बच्चा खेलने लग जाता है और खेलते खेलते पिताजी के शर्ट के पॉकेट में हाथ डालता है। हाथ में क्या मिला, 100 रुपये का नोट मिला और वो 100 रुपये के नोट के साथ खेलने लग गया। पापा ने बहुत कहा कि बेटा तू 100 रुपये के नोट से खेल मत, मैं दिन भर मेहनत करके इस नोट को कमा करके लाया हूँ, अब तू कुछ
भी गड़बड़ करेगा तो फट जाएगा, बार बार बोल रहे थे। लेकिन बच्चा सुन नहीं रहा था, वो तो अपनी मस्ती में खेल रहा था। पिताजी को आया गुस्सा और जोर से डांटने लगे और ऐसे ही डर के मारे वो बच्चे के हाथ से नोट फिसल गया और वो आग के अंदर चला गया। जैसे ही वो आग के अंदर गया तो वो पिताजी उस बच्चे को मारने के लिए दौड़ते हैं। अरे तूने मेरी पूरे दिन की मेहनत को खराब कर दी, अब रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राग किस में बदल गया? द्वेष में बदल गया। पहले इकलौता बेटा था, इसलिए बहुत लाड प्यार किया, बहुत राग भाव था, इतना अटैचमेंट था, लेकिन वो ही राग किस में परिणित हो गया है? द्वेष में परिणित हो गया है। जैसे ही वो पिताजी अपने बच्चे को मारने के लिए दौड़ते हैं, वो बेटा आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे पिताजी उसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। उतने में किचन से, रसोई से माँ आती है और वह माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कहती है। और वहाँ पर तो देखिए बच्चे के प्रति राग भाव था। और उस जमाने के अंदर केरोसिन भी घर के अंदर अवेलेबल होता, तो वो माँ कहती है अगर आप मेरे बेटे को मारोगे तो मैं अभी क्या करूंगी, ये केरोसिन डाल करके जल जाऊंगी। पूरे शरीर के ऊपर केरोसिन डाल दिया और वहाँ पर माचिस की तीली तो थी ही, और वो माँ माचिस की तीली को भी जला देती है और कहती है देखो अगर मेरे बेटे को मार दिया तो मैं माचिस की तीली से आग लगा दूंगी, जल जाऊंगी। वो सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए करती है, लेकिन संयोग देखिए कि वहाँ पर वो आग की चिंगारी उसे लग जाती है और वो माँ जलने लग जाती है। अब वो माँ जैसे ही जलने लगती है, पिताजी देख नहीं पाए, वो पति देख नहीं पाया स्वयं की पत्नी को जलते हुए, और वो पति उस अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो बचाने के लिए गए, आग की लपटें इतनी तेज थी कि वहाँ पर उसके ऊपर भी वो आग लग गई। अब माँ बाप दोनों जल रहे हैं और वो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक अपने माता पिता को जलते हुए देख रहा है। आत्मबंधुओं, घर का दरवाज़ा बंद है, इधर वो दोनों माता पिता जल रहे हैं, किसी की भी चीख सुनाई नहीं दे रही। वो बच्चा रो रहा है, लेकिन उसका रोने की आवाज़ सुनने वाला वहाँ कौन है? बहुत लंबे समय तक जब चीख की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी, और उस समय सारे उधर के लोग इकट्ठे हो गए। देखा दरवाज़ा बंद है, किसी ने हिम्मत की, हिम्मत करके दरवाजे को तोड़ा और उसके बाद उन दोनों पति पत्नी को वहाँ आग से बचा करके हॉस्पिटल लेकर के गए। लेकिन आत्मबंधुओं, क्योंकि बहुत सारा शरीर जल गया था तो पत्नी तो वहीं पर स्पॉट डेथ हो गई, और पति क्योंकि अधमरा हो गया था, 50 to 60% जल गया था और वहाँ पर वो आईसीयू के अंदर था। इधर जैसे ही उस पत्नी के पीहर वालों को पता चला, वो पीहर वाले आते हैं, यानी उस पति के साला जी आते हैं, और वो देखता है और अब उस व्यक्ति के ऊपर केस कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो जानबूझ करके मेरी पत्नी को मारा है और मारने की कोशिश की है, जलाने की कोशिश की है। और इसीलिए वहाँ पर बताया जाता है कि जब तक ये पति अपनी पत्नी का दाह संस्कार नहीं करेगा तब तक इसे केस से बरी भी नहीं करेंगे। डॉक्टर्स ने इतनी बार कहा अगर ये बर्न सेंटर से बाहर गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ये मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। लेकिन उस महिला के भाई की जिद थी कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर वो केस से बचना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि वो दाह संस्कार में आए। आत्मबंधुओं, राग भाव ही द्वेष में परिणित हो जाता है और मजबूरी के अंदर उसे बर्न सेंटर से बाहर आना पड़ा, और दाह संस्कार में जैसे ही वो आया तो सारा इन्फेक्शन शरीर के अंदर हो गया और कालांतर के अंदर वो भी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। यानी एक छोटी सी गलती जहाँ पर वो राग द्वेष में परिणित हो गया, जिसकी वजह से वो बच्चा अनाथ हो गया। लेकिन अगर सही और गलत का विवेक होता, विवेक नेत्र खुल जाते, तो फिर यह अनर्थ नहीं होता। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन इसीलिए कहते हैं कि राग द्वेष से दूर रहो। जब तक भीतर वैराग्य की भावना नहीं आती तब तक सही और गलत की पहचान होती नहीं है। केवल साधु जीवन में वैराग्य चाहिए ये जरूरी नहीं है, साधु जीवन के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी क्या चाहिए?
संयम चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी विराग की भावना चाहिए कि जहाँ पर आप कर्तव्य को कर्तव्य समझ करके करो और राग भाव से मुक्त रहो। अगर राग भाव से मुक्त रहेंगे तो अनर्थ से भी आप दूर हो सकते हैं। तो पहले प्रकार का वी है विनय, दूसरा है विवेक, तीसरा विराग, और यही विराग से आगे साधक विराम की ओर जाता है। यानी चौथे प्रकार का वी है यानी विराम। विराम का मतलब होता है विश्राम। संसार के भव भ्रमण से क्या प्राप्त करना है? विराम प्राप्त करना है। यानी अब तक हमेशा जीवन के अंदर कॉमा लग रहा था, सेमीकोलन लग रहा था, लेकिन अब क्या लगाना है? भव भ्रमण को फुल स्टॉप लगाना है, विराम लगा देना है, विश्राम देना है। और जब तक साधक धर्माचरण नहीं करेगा तब तक भव भ्रमण बढ़ते ही रहेंगे। और जब साधक विनय, विवेक और विराग की भावना को जागृत कर लेता है भीतर से, वैराग्य की भावना के कारण से वो धर्माचरण करेगा और धर्माचरण करते करते साधक अपने संसार के भव भ्रमण को विराम दे देता है। ठाणांक सूत्र के चौथे ठाणे के अंदर भारवाहक के लिए 4 विश्राम स्थल बताए। उसमें एक राहगीर होता है जो लकड़ी का भार उठाता है, और ये भारवाहक जैसे ही चल करके जा रहा है, लंबा रास्ता तय करना है, चलते चलते थक रहा है, एक कंधे पर लकड़ियों की भारी है, तो वो पहले प्रकार का विश्राम स्थल ये होता है कि वो एक कंधे से भार को लेकर के दूसरे कंधे पर डाल देता है। यानी जिस कंधे पर पहले उठा रहा था उसको क्या मिला? विश्राम मिल गया। चेंज ऑफ वर्क इज रिलैक्सेशन। आप क्या करते हो? जब काम करते रहते हो और उस समय अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, थक गए, तो आप क्या करोगे? सारा काम धाम छोड़ करके आप आज के ज़माने में रिलैक्सेशन आप कैसे करते हो? थोड़ा सा बता दीजिए। मोबाइल, स्क्रीन टाइम, स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, ये सारी चीज़ें कर लेते हो। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर एक कार्य करते हुए आपने उस कार्य को उस समय विराम दिया और दूसरा कार्य प्रारंभ किया, यानी आपने कार्य को चेंज करते ही आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। यानी पहले आप जब विद्यार्थी होते हैं, पढ़ाई करते करते जब थक जाते हैं, एक सब्जेक्ट से आप थक गए तो उसे छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं। इसका मतलब हो गया विश्राम मिल गया है, रिलैक्सेशन मिल गया है। चेंज ऑफ वर्क इज रिलैक्सेशन। अब चिंतन कीजिए कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेने का सोचोगे या नहीं सोचोगे? एक रिसर्च हुआ, जिस रिसर्च के दौरान बताया गया कि एक व्यक्ति है जो कंटिन्यूअसली 4 घंटे तक कोई भी ब्रेक लिए बिना काम करता है। उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, उसकी जो कार्य क्षमता है वो अच्छी रहती है, या हर 1 घंटे में जो 5 मिनट का ब्रेक लेता है और ऐसे 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर के लगातार 4 घंटे तक काम करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी कार्यक्षमता ज़्यादा रहती है। जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि जिसने 5-5 मिनट का बीच में ब्रेक लिया है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जैसे ही आपने 5 मिनट के लिए विश्राम किया, विराम दिया, उतने में आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन की जो नसें होती है वो एक्टिव हो जाती है, उसे रिलैक्सेशन मिलता है, उसे चेंज मिलता है। तो जब चेंज मिला तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कार्य क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। वही अगर किसी ने ब्रेक नहीं लिया और लगातार 4 घंटे तक काम करते जा रहे हैं, तो ऐसे 4 घंटे में आप देखोगे कि जितना कार्य होना चाहिए था उतना कार्य नहीं हो पाता है। भगवान महावीर स्वामी भी ठाणांक सूत्र के चौथे ठाणे के अंदर 4 प्रकार के विश्राम स्थल बता रहे हैं। पहला विश्राम स्थल है कि भारवाहक का उदाहरण बताया कि पहला विश्राम कि एक कंधे से भार उठा करके दूसरे कंधे पर रखा, दूसरे कंधे पर रखा तो विश्राम मिल गया और वो आगे से आगे चलता जा रहा है। चलते चलते ऐसा समय आया कि जब उसे लघु शंका आदि जो नेचर कॉल होता है उसके लिए उसे रुकना पड़ेगा, और लघु शंका को, लघु नीति को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं रोग उत्पत्ति के जो 9 कारण बताए उसमें एक कारण ये भी है उच्चार निरोध और प्रस्रवण निरोध। यानी लघु नीति और बड़ी नीति को अगर रोकते हैं तो भी शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है। आज के ज़माने में
इतने सारे यूरिन इन्फेक्शन और भी यूरिनरी ब्लैडर संबंधित, किडनी संबंधित जो इन्फेक्शंस होते हैं, अधिकांश लोगों के प्रॉब्लम क्या है कि वो पानी कम पीते हैं या ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में जाते हैं, 3-3, 4-4 घंटे का कार्यक्रम, और उस समय आप लंबे समय तक लघु नीति या बड़ी नीति को रोक करके रखते हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। प्रभु महावीर स्वामी पहले से ही कह रहे हैं, तो वो भार वाहक क्या करेगा जब उसे लघु शंका आदि का कार्य करना होता है। उस समय वो अपना भार जो दूसरे कंधे पर रखा हुआ था उसे नीचे रख देता है और अपना जो आवश्यक कार्य है उसे पूर्ण कर लेता है। ये दूसरे प्रकार का विश्राम स्थल। तीसरे प्रकार का विश्राम स्थल है कि जैसे जैसे वो भार वाहक लघु नीति आदि के बाद भार को उठा करके चल रहा होता है, चलते चलते शाम हो गई और अब अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर भी थक गया है, तो वो या तो पेड़ के नीचे या मंदिर में रुक करके रात्रि में विश्राम करता है, रात व्यतीत करता है। तो ये तीसरे प्रकार का विश्राम स्थल है। और जब सुबह सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के बाद उसके शरीर के अंदर ऐसी शक्ति आती है, उसके शरीर के अंदर इतनी फुर्ती रहती है कि वो अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य मंजिल तक पहुंचने के बाद ही वो अपने भार को नीचे रख देता है। ये चौथे प्रकार का विश्राम स्थल है। आत्मबंधुओं, ये तो भार वाहक का उदाहरण बताया और प्रभु महावीर स्वामी आगे कहते हैं, ठीक वैसे ही एक श्रावक के जीवन में भी 4 प्रकार के विश्राम स्थल होते हैं। ये जीवात्मा संसार के अंदर भ्रमण करता आया है, घूम रहा है, इसे भी तो विश्राम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को यहाँ पर ऐसा है कि विश्राम चाहिए? सबको विश्राम चाहिए। अगर आपको आपके सासू जी कह दे कि दोपहर में 2 से 4 आप फ्री हो, 2 से 4 आप विश्राम कर सकते हो, थोड़े समय के लिए आप स्ट्रेच आउट कर सकते हो, आप जो चाहते हो वो कार्य कर सकते हो, आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। दिन भर आप घानी के बेल की तरह काम करते रहते हो, अगर दोपहर में 2 घंटा आपको फ्री मिलता है, आप बड़े खुश होते हो कि मुझे रिलैक्सेशन का समय मिल गया। ठीक वैसे ही संसार के इस परिभ्रमण के अंदर ये जीव भटकता आया है, अटकता आया है, घूमता आया है। घूमते घूमते ये आत्मा भी क्या हो गई है? थक गई है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने गृहस्थ के लिए, श्रावक के लिए 4 विश्राम स्थल बता दिए। पहला विश्राम स्थल है त्याग व्रत प्रत्याख्यान। जब साधक त्याग व्रत प्रत्याख्यान को ग्रहण करता है तो उसे संसार परिभ्रमण से कुछ समय के लिए, उतने टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने नियम लिया है, व्रत अंगीकार किया है, उतने टाइम पीरियड के लिए उस पाप से आपको क्या मिलेगा? विराम मिलेगा। फुल स्टॉप आप दे देते हो, विश्राम मिल जाएगा। दूसरे प्रकार का विश्राम स्थल है सामायिक। जब आप 48 मिनट की सामायिक करते हो, इतने टाइम पीरियड के लिए आप समस्त संसार के जीवों को अभयदान देते हैं और जैसे ही आपने अभयदान दिया तो आपकी आत्मा को उतने टाइम पीरियड के लिए विराम मिल गया, पापों से छुटकारा मिल गया। और तीसरे प्रकार का विश्राम स्थल है पौषध आदि करना। जब साधक पौषध व्रत करता है तो ऐसे में आत्मा का पोषण होता है। जैसे वो भारवाहक रात्रि के समय में मंदिर या पेड़ के नीचे विश्राम करता है, वैसे ही ये आत्मा एक रात्रि के लिए 4 प्रहर या 8 प्रहर के लिए जब पौषध करता है तो 8 प्रहर या 4 प्रहर के लिए आत्मा विश्राम को प्राप्त करती है। आत्मा का पोषण होता है, ब्रेन को खुराक मिलती है, आत्मा को खुराक मिल जाती है, आत्मा में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। और चौथे प्रकार का विश्राम स्थल है संलेखना संथारा ग्रहण करना। आत्मबंधुओं, हर एक साधक का अंतिम गंतव्य मोक्ष को प्राप्त करना है। डेस्टिनेशन तो मोक्ष की मंजिल है और जैसे ही मोक्ष की मंजिल को अगर प्राप्त करना है तो अंतिम पंडित मरण के लिए पुरुषार्थ करना है कि वह दिन मेरा धन्य हो कि जिस दिन मुझे संलेखना संथारा का अवसर मिले, यानी मैं अपनी चरम और परम साधना करूं जिसकी वजह से मेरे आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए
मोक्ष की ओर विराम करने का अवसर प्राप्त हो और ये जीव सिद्धात्मा बन जाए, ये संसार में रही हुई आत्मा संसारी से सिद्ध बन जाए और सिद्ध गति के अंदर जाकर के अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन में तल्लीन होकर के अपनी आत्मा को संसार परिभ्रमण से हमेशा हमेशा के लिए क्या दे देवे, विराम दे देवे। तो जिनके मन के अंदर ये 4 प्रकार के वी हो, ऐसे साधक के विचार हमेशा क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। एक होता है व्यक्ति जो दूध के अंदर राख मिला देता है। दूध के अंदर राख मिलाए तो क्या होगा, स्वाद कैसा रहेगा, स्वाद बिगड़ जाता है, क्योंकि दूध के अंदर राख डाला तो दूध भी काला हो जाता है और साथ में दूध पीने लायक नहीं रहता। और वही अगर दूध के अंदर शक्कर या मिश्री डाल देवे तो वो दूध के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो संसार के अंदर 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक ऐसा जीव जो राख के समान होता है, यानी वातावरण को गंदा कर देता है, वातावरण को बिगाड़ देता है, कलुषित कर देता है, स्वयं के नेगेटिव विचारों के माध्यम से, खुद के नेगेटिव कार्य के कारण से अपने संसार के वातावरण को, अपने जीवन के वातावरण को गलत कर देता है। और वही कुछ ऐसे विरले जीव होते हैं जो उस दूध के अंदर मिश्री के समान मिठास घोल देते हैं। ऐसे जीव जो पॉजिटिविटी को रखते हैं, वो वातावरण को और ज़्यादा आनंदमय बना देते हैं, प्रसन्नता पूर्वक बना देते हैं, वातावरण को ताजगी से भर देते हैं। आत्मबंधुओं, पूर्व के प्रवचनों के अंदर आप सुन रहे थे कि किस तरह से भगवान महावीर स्वामी को संगम देव ने एक रात्रि के अंदर 20-20 उपसर्ग दिए। ज्ञानी जन कहते हैं कि वो संगम देव के जो कार्य थे वो दूध के अंदर राख मिलाने के जैसे थे, और भगवान महावीर स्वामी का जो सुकृत था, भगवान महावीर स्वामी की जो सहनशीलता थी, वो दूध के अंदर मिश्री घोलने जैसा थी। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी सहनशीलता रख रहे थे, स्वयं अपने कष्टों को सहन कर रहे हैं। और केवल एक रात्रि नहीं, संगम देव ने 6-6 महीने तक लगातार उपसर्ग दिए। और 6 महीने बाद जब भगवान महावीर स्वामी उस वज्र गांव के अंदर 6 मासी तप करते हैं, 6 मासी तप के बाद पारणा करते हैं। पूर्व के प्रवचनों के अंदर आपने सुना कि किस तरह से भगवान महावीर स्वामी आहार की गवेषणा के लिए जाते हैं, भिक्षाचर्या के लिए जाते हैं। तो ये संगम देव वहाँ पर भी बाज नहीं आता है। जितने भी घर भगवान महावीर स्वामी गए, हर जगह पर आहार को दूषित कर देता, असुस्ता कर देता। और भगवान महावीर स्वामी ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि ये तो संगम देव की शत्रुता है, उसके मन में मेरे प्रति द्वेष की भावना है और वो अपने देव शक्ति को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझना चाहता है, इसलिए ये सारा कार्य कर रहा है। तो प्रभु महावीर स्वामी वहाँ से वापस उद्यान के अंदर जाते हैं और प्रभु ध्यानस्थ तल्लीन हो जाते हैं, प्रतिमा को धारण कर लेते हैं। जब संगम देव ने देखा कि अब मैं तो जीत नहीं सकता, पहले दिन जो प्रसन्नता थी प्रभु महावीर स्वामी के चेहरे पर, आज भी 6 महीने बाद भी वैसी की वैसी प्रसन्नता है। आपकी प्रसन्नता कैसी होती है? पहले दिन जैसी थी वैसे ही अंतिम तक रहता है, या सुबह आप उठते हैं तब बहुत खुश होते हैं, दोपहर में थोड़ा सा आप मीडियम स्थिति में रहते हैं, शाम होते ही आप ढल जाते हैं। जैसे सूर्य ढलता है वैसे ही आपका मूड भी क्या हो जाता है, ढल जाता है। क्या ऐसा है? या प्रभु महावीर स्वामी की तरह सुबह से लेकर के रात्रि तक, या चाहे कितने ही दिन व्यतीत हो जाए, हमेशा हमेशा कैसे होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ऐसी भावना को भीतर से जागृत करने के लिए 4 प्रकार के वी को अपने भीतर उतारना पड़ेगा। उस समय संगम देव ने सोचा अब तो मुझे पराजय स्वीकार करना चाहिए, अब मुझे अपनी हार स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए, और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी प्रतिज्ञा तो टूट गई, मेरा प्रण भी टूट गया, अब और परीक्षा लेने का कोई उचित लाभ मिलने वाला नहीं है। उस समय भगवान महावीर स्वामी के पास हाथ जोड़ करके कहता है कि भगवान, जैसे इंद्र महाराज ने इंद्र सभा में प्रशंसा की थी, वास्तव के अंदर वो सत्य है, और आपके जैसा साधना करने वाला इस धरती पर, इस लोक के अंदर कोई नहीं। और
संपूर्ण लोक के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो आपकी साधना से आपको विचलित कर सके। प्रभु भगवान महावीर स्वामी, मैंने जो आपके मुखारविंद से, मैंने इंद्र से जो भी सुना था वो अटल सत्य है, और आप तो क्षमा के सिंधु है, आप क्षमा के सागर है। आप मेरे इस दुष्कृत्य को क्या कर दो, माफ कर दो। भगवान महावीर स्वामी ना तो किसी के प्रति राग भाव रखने वाले थे और ना ही किसी के प्रति रोष भाव रखने वाले थे। उनके मन में किसी के प्रति कोई भी प्रकार की भावना थी ही नहीं। वो तो समभाव के अंदर रहने वाले। उस समय संगम देव ने कहा भगवान महावीर स्वामी को, भगवान 6 महीने तक आपने 6 मासी तप किया, ऐसे उग्र तपश्चर्या करने के बाद जब आप पालना करने के लिए भिक्षाचर्या के लिए जा रहे थे, ऐसे में मैंने हर घर को असुस्ता कर दिया, दूषित कर दिया, इसीलिए उसके लिए भी मुझे क्या कर दो, क्षमा कर दो। भगवान आप वज्र गांव के अंदर पधारिए, उस गोकुल के अंदर पधारिए और पालना कर लीजिए। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि मैं किसी के कथन के माध्यम से संकल्प नहीं करता, मैं अपने आप से ही अपनी आत्म साधना करता हूँ, स्वयं के आत्मबल के आधार पर मैं तपश्चर्या करता हूँ। किसी के वचनों से प्रेरित होकर के या किसी वातावरण के प्रेरणा से मैं कोई भी कार्य नहीं करता हूँ, इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो। आत्मबंधुओं, संगम देव प्रस्थान करने के लिए रवाना होता है और इधर दूसरी तरफ भगवान महावीर स्वामी वज्र गांव के अंदर गोकुल में पधारते हैं। और जैसे ही गोकुल में पधारे, भिक्षाचर्या के लिए गवेषणा की, तो वहाँ पर वत्सपालिका नाम की अहिरन के वहाँ भगवान महावीर स्वामी पधारे और वो अहिरन उत्कृष्ट भावना के साथ परम अन्न को बहरा देती है। भगवान महावीर स्वामी का ये जो उग्र तप था, 6 मास तक जो तपश्चर्या की उसका पालना हुआ, और जैसे ही पालना हुआ तो वहाँ पर देवताओं ने पंच दिव्य वृष्टि की। कितना उग्र तपश्चर्या करने के पश्चात प्रभु महावीर स्वामी वहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। प्रभु का विहार भी होने वाला है। इससे पूर्व संगम देव वहाँ से प्रस्थान करने के लिए रवाना होता है, हाथ जोड़ करके वंदन करता है। उतने में प्रभु महावीर स्वामी के आंखों से थोड़े से अश्रु के थोड़ी सी धारा छलक जाती है। प्रभु की आंखें सजल हो जाती है, प्रभु का मन द्रवित हो जाता है, भगवान महावीर स्वामी दुखी हो जाते हैं। ऐसे में संगम देव देखता है, अरे ये क्या, जिन्होंने 6 महीने तक इतने कष्टों को सहन करने के बाद भी जिनका मन कभी द्रवित नहीं हुआ, 6 महीने तक इतने कष्टों को सहन करने के बाद जिनके आंखों से एक आंसू की बूंद भी नहीं गिरी, आज प्रभु महावीर स्वामी के आंखों से पानी कैसे आ रहा है, अश्रु की धारा कैसे बह रही है। लेखक अपनी कल्पना के माध्यम से कहता है कि ऐसे प्रभु महावीर स्वामी के आंखों से करुणा के कारण से अश्रु की धारा बहती है। ज्ञानी जन कहते हैं ठाणांग सूत्र के 4 ठाने में कि तीर्थंकर का हृदय जो है वो 4 कारणों से कंपित हो जाता है। संसार के यज्ञ होम को देखकर भगवान तीर्थंकर भगवंतों के हृदय कंपित हो जाता है। 5 स्थावर के जन्म मरण को देख करके, क्योंकि जो 5 स्थावर होते हैं, एकेंद्रिय होते हैं, वो हर पल हर समय जन्म मरण यानी कहा जाता है कि एक पलक झपके उतने में असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। ऐसे एक समय में एकेंद्रिय का जीव जो है 17-18 बार जन्म मरण कर लेता है। तीर्थंकर का जो जीव है उनका हृदय इन 5 स्थावर के जन्म मरण को देख करके द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है, कंपित हो जाता है। प्रभु महावीर स्वामी मन में दुखी हो रहे हैं, किसके लिए? स्वयं के कष्ट के लिए नहीं, संगम देव के लिए। ठाणांग सूत्र के 4 ठाने में बता रहे हैं कि जहाँ पर संसार के यज्ञ होम को देख करके, 5 स्थावर के जन्म मरण को देख करके, संसार के जीवों के सुख दुख को देख करके, और 4था बताया 7वीं नारकी के दुखों को देख करके तीर्थंकर का हृदय कंपित हो जाता है। आत्मबंधुओं, हर एक व्यक्ति संसार के अंदर रहते हुए सुख दुख का अनुभव करता है, तो भगवान तीर्थंकर जो होते हैं उनका हृदय इतना कोमल होता है कि संसार के लोगों को देख करके, जीवों के दुखों को देख करके उनका मन और ज़्यादा कंपित हो जाता है। वो किसी को दुखी देख नहीं सकते। संगम देव को तो पता नहीं
वो तो मिथ्यात्वी है, अभवी है। वो सोच रहा था बाहर से चेहरे से देखने के अंदर भगवान महावीर स्वामी तो बराबर दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं, चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं और बॉडी के अंदर कोई घाव नहीं, हो सकता है कि भीतर की कोई पीड़ा होगी। उस समय वो संगम देव पुनः अपने अहंकार में बोलता है कि भगवान, देव इतने शक्तिशाली होते हैं कि संसार के अंदर कोई भी दुख हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी कष्ट हो तो देव अपनी शक्ति से उसे हर लेते हैं। इसीलिए भगवान, अगर अंतर में या भीतर में कोई पीड़ा हो तो बताइए, मैं आसमान और धरती एक कर दूंगा आपकी सारी पीड़ा को दूर करने में। भगवान महावीर स्वामी को पूछा कि भगवान, क्या आपको कोई कष्ट है? तो भगवान फरमाते हैं, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। तो उस समय संगम देव कहता है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या कष्ट है, मैं आसमान धरती एक कर दूंगा, देवलोक और पाताल को एक कर दूंगा, आप बताइए। देव तो इतने शक्तिशाली होते हैं। आत्मबंधुओं, इतना सब कुछ होने के बाद भी संगम देव अपने अहंकार में बोल रहा है कि मैं देवलोक और पाताल को एक कर दूंगा, आपके कष्टों को मैं हर लूंगा। चिंतन कीजिए कि जिस तीर्थंकर भगवंत ने 6 महीने तक इतने कष्टों को सहन किया और उन कष्टों के ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया, प्रभु को हरा नहीं पाया संगम देव, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है कि मैं आसमान और धरती को एक कर दूंगा आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि मुझे पीड़ा मेरे शरीर के अंदर नहीं है, मेरे आत्मा के भीतर भी कोई पीड़ा नहीं है। बस अगर मुझे पीड़ा है तो मेरे दुख के लिए नहीं है, मेरे कर्मों के लिए पीड़ा नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ कष्ट इस बात का है कि तुमने संगम देव, तुमने जो कर्म किए हैं मुझे कष्ट देने के लिए, मुझे हराने के लिए तुमने जो ये उपसर्ग दिए, ये सारे कर्म करके तुम्हारी आत्मा क्या हो गई है? भारी हो गई है। मेरे मन को दुख इस बात का है कि आगे भविष्य में जहाँ पर हजारों लाखों श्रमणों का जीवन उद्धार होने वाला है, मेरी वाणी से कितने ही जीवों का कल्याण होने वाला है, लेकिन आज मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरे निमित्त से तुमने कितने सारे भारी कर्मों को बांध दिया। इस बात का दुख है कि तुम्हारा जो भविष्य होने वाला है, ये भविष्य अंधकारमय होने वाला है। तुमने जो ये गाढ़े कर्म बांधे, इन कर्मों का जब उदय आएगा, ऐसे में तुम कितना कष्ट सहन करके इन सभी कर्मों को तुम भोगोगे, उसे सोच करके, तुम्हारे भविष्य को सोच करके मेरी आत्मा द्रवित हो रही है, मेरे भीतर दुख हो रहा है। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, कि तुमने अपनी आत्मा को कितना भारी बना दिया। आत्मबंधुओं, वो संगम देव कुछ कह ही नहीं पाया। वो वहाँ से प्रभु को वंदन करके हारा हुआ मुंह लेकर के इंद्र सभा में जाता है। जाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। वो सौधर्म सभा में अपना मुंह लटका करके, हारा हुआ चेहरा लेकर के, लज्जित होकर के, शर्म के मारे गर्दन नीचे करके वो इंद्र सभा में पहुंचता है। और जैसे ही वो सभा में पहुंचा तो शक्रेंद्र महाराज देवेंद्र कहते हैं कि ये जो संगम देव है ये घोर पापी है, महापापी है, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान महावीर स्वामी को इसने लगातार 6 महीने तक कष्ट दिया है। आत्मबंधुओं, जब संगम देव भगवान महावीर स्वामी को कष्ट दे रहा था, उस समय शक्रेंद्र महाराज सारे राग विलास के जो भी कार्य थे, नाटक नृत्य आदि सभी को बंद करवा दिया था, क्योंकि उसके मन में एक चिंता थी, प्रभु को कितने घोर उपसर्ग आने वाले हैं, कैसे कष्ट सहन करने वाले हैं। वो 6 महीने ऐसे ही व्यतीत हो गए। आत्मबंधुओं, जब 6 महीने ऐसे व्यतीत हुए, शक्रेंद्र महाराज को कहीं ना कहीं मन में ऐसा दुख जरूर था। वो विचार कर रहे थे, गलती सारी मेरी ही है। वो स्वयं गिल्ट फील कर रहे हैं, अगर मैंने स्वधर्म सभा में प्रशंसा की ही नहीं होती तो ना तो संगम देव रुष्ट होता, ना ही उसे गुस्सा आता, और ना ही वो भगवान महावीर स्वामी को कष्ट देने के लिए आगे बढ़ता। और ऐसे में प्रभु महावीर स्वामी जब सारे उपसर्गों को विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो संगम देव
देवलोक में जैसे ही पहुंचा तो इंद्र कहने लगते हैं, ये अपराधी है, ये घोर महापापी है, इसने प्रभु को कष्ट दिया है, इसीलिए ये देव सभा में बैठने या रहने योग्य नहीं है, इसीलिए इसे देव सभा से ही नहीं देवलोक से भी क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ऐसा चिंतन करने के बाद शक्रेंद्र महाराज ने संगम देव को देवलोक से निष्कासित कर दिया, उसे वहाँ से निकाल दिया और संगम देव वहाँ से अपने निजी विमान के अंदर बैठता है और सुमेरु पर्वत पर चूलिका के ऊपर जाकर के रहने लगता है। संगम देव की जो देवियाँ थी उन देवियों ने भी परमिशन मांगी, इंद्र से आज्ञा मांगी कि हमारे जो देव है, हमारे जो स्वामी है, जब स्वामी ही यहाँ से चले गए तो फिर हम यहाँ रह के क्या करेंगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी अपने स्वामी के पास जाना चाहते हैं। तो इंद्र ने उन देवियों को आज्ञा दे दी। अब वो देवियाँ भी संगम देव के साथ मेरु पर्वत की चूलिका पर रहने लगे। वो निर्वासित जीवन व्यतीत करता है और संगम देव के जो पारिवारिक जन थे, उसके जो परिवार के अंदर देव देवियां थी, उन्होंने भी आज्ञा मांगी, लेकिन इंद्र ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। तो सारे परिवार जन उसी देवलोक के अंदर रहने लगे। आत्मबंधुओं, संगम देव निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका बाकी का जीवन वो मेरु पर्वत की चूलिका पर जीने लग गया। इधर दूसरी तरफ भगवान महावीर स्वामी वज्रगांव से विहार करते हैं। पारना हो चुका है, वज्रगांव से विहार करके आलंबिका नगरी पहुंचते हैं और जैसे ही आलंबिका नगरी पहुंचे, वहां उद्यान के अंदर प्रतिमा को धारण करते हैं और प्रतिमा को धारण करके ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में भवनपति जाति का जो देव है, हरि नाम का विद्युतेंद्र, वो हरि आता है भगवान महावीर स्वामी के पास, वंदन करता है, स्तुति भक्ति करता है और स्तुति भक्ति करने के बाद प्रभु को कहने लगता है कि भगवान, आपका जीवन तो कितना भयंकरमय, आपने इतने भयानक से भयानक कष्ट आपने सहन किए हैं, इतने सारे उपसर्ग सहन किए हैं। आपके उपसर्गों के बारे में, आपके कष्टों के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब तक आपने बहुत कष्ट सहन किया, बहुत सारे कर्मों की निर्जरा की है, लेकिन अब थोड़े से कष्ट, थोड़े से कर्म शेष बचे हैं और वो थोड़े से कष्ट अगर आप सहन कर लेंगे और थोड़े ही समय में आप शीघ्रातिशीघ्र 4 घाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करने वाले हैं। ये सारी बात कह करके, निवेदन करके वो हरि नाम का देव वहाँ से वंदन करके प्रस्थान करता है। प्रभु महावीर स्वामी आलंबिका नगरी से आगे विहार करके श्वेतांबिका नगरी पहुंचते हैं। श्वेतांबिका नगरी जैसे ही प्रभु पहुंचे, वहां पर भी भगवान महावीर स्वामी अपने ध्यान साधना में तल्लीन रहते हैं और वहां पर भी हरि सह नाम का एक विद्युतेंद्र आता है। वो भी हरि के समान वंदन करता है, स्तुति भक्ति करता है और प्रभु को ऐसे ही कहता है कि भगवान, आपने बहुत कष्ट सहन किए हैं, आपने बहुत कर्मों की निर्जरा करी है, अब थोड़े से कर्म शेष बचे हैं और आप शीघ्रातिशीघ्र सारे कर्मों को क्षय करके, 4 घाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करने वाले हैं। आपकी साधना बहुत निकट पहुंच चुकी है। ऐसे स्तुति भक्ति करते हुए वंदन करके आगे बढ़ते हैं और वो हरिसह नाम का जो विद्युतेंद्र था वो वहाँ से प्रस्थान करता है। अब प्रभु महावीर स्वामी वज्रगांव से आलंबिका नगरी से श्वेतांबिका नगरी और श्वेतांबिका नगरी से श्रावस्ती नगरी पहुंचते हैं। अब श्रावस्ती नगरी के अंदर कैसी घटना घटने वाली है, वहां पर शक्रेंद्र महाराज कैसे अपनी लीला रचते हैं और कैसे श्रावस्ती नगरी के लोगों को प्रभु को वंदन करने के लिए प्रेरित करते हैं और भगवान महावीर स्वामी 11वां चातुर्मास वैशाली में कैसे करते हैं, वहां पर चौमासी तप कहाँ किया जाएगा और उसके बाद प्रभु का पारना वैशाली नगरी के अंदर कौन सा सेठ होगा जो पारना करवाएगा, क्या जीर्ण सेठ पारना करवा पाएगा या पूर्ण सेठ अपनी दासी के माध्यम से पारना करवाएगा। क्या जीर्ण सेठ का पूर्व भाव क्या था और उसने अपने उत्कृष्ट भावों से इतनी उत्कृष्ट भावना थी कि क्या जीर्ण सेठ को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, या उसके भूतकाल में उसने पूर्व भाव में ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण से वो प्रतिदिन इंतजार करता कि
प्रभु महावीर स्वामी आज पालना के लिए आएंगे, आज पालना करने के लिए आएंगे, ऐसे 4 महीने तक जीर्ण सेठ इंतजार करता है, तो कैसे वो पालना होगा? प्रभु महावीर स्वामी को पालना कौन करवाएगा? और वैशाली नगरी के अंदर जो भी घटना घटने वाली है, ये सारा रोचक प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे, आपको बोध की प्राप्ति होगी। आप अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, भावनाओं को शुद्ध रखेंगे, तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। आत्मा जो भारी हो चुकी है, शुभ विचारों के माध्यम से इस आत्मा को कर्मों से हल्का बनाया जा सकता है। और जो साधक अपने कर्मों को हल्का बनाएगा, वो ही साधक अपनी आत्मा को मोक्ष की मंजिल की ओर ले जाएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की।